अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 केमिस्ट्री सिन बोर्ड का लेक्चर नंबर 1 करेंगे, जिसमें हम समझेंगे साइंस क्या है। तो हम समझेंगे साइंस क्या है। सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि साइंस है क्या, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, हम फिज़िक्स पढ़ते हैं, हम बायोलॉजी पढ़ते हैं, हम मैथ्स पढ़ते हैं। ये सब की सब साइंस की ब्रांच है। तो सबसे पहले आपको साइंस के बारे में पता होना चाहिए कि साइंस क्या है। जब आपको साइंस के बारे में इल्म हो जाएगा तो आपको मालूम हो जाएगा कि साइंस क्या है, तो आप आसानी से उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले साइंस के बारे में। देखें, हमारे पास साइंस के याद है, साइंस एक ऐसा वर्ड है जो लातीन वर्ड साइंटिया से आया है। यानी कि साइंस लातीन वर्ड साइंटिया से आया है, और इस साइंटिया का मतलब है नॉलेज। क्या मतलब है? नॉलेज। तो सबसे पहले साइंस एक लातीन वर्ड साइंटिया से आया है, और इस साइंटिया को इंग्लिश में कहते हैं नॉलेज। यानी कि नॉलेज इंग्लिश वर्ड है, और इसको लातीन में साइंटिया कहते हैं, और इस साइंटिया से ड्राइव किया साइंस। तो साइंस लफ्ज़ लातीन वर्ड साइंटिया से आया है, और इसका मतलब है नॉलेज। सिंपल। तो अगर हम कहें तो हम कहेंगे साइंस का सिंपल मतलब है नॉलेज। क्या मतलब है? नॉलेज। लेकिन सवाल ये होता है कि ये नॉलेज बेस किस पे करती है। तो ये नॉलेज बेस करती है आपके पास 3 चीज़ों पे। एक हाइपोथेसिस, एक ऑब्जर्वेशन, और एक एक्सपेरिमेंट। इसका यूनिवर्सल साइंस का। यानी कि जो नॉलेज है ये बेस करती है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। इन 3 चीज़ों पे बेस करती है। अब आपसे सवाल यही होगा आपके माइंड में कि ये हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट है क्या। ये पता होगा तो आपको पता चलेगा। तो हम ये कहते हैं कि हाइपोथेसिस का सिंपल मतलब होता है एजुकेटेड गैस। एजुकेटेड गैस का मतलब ये होता है कि आप प्रिडिक्शन करें। आप क्या करें? प्रिडिक्शन। किसके बारे में प्रिडिक्शन? प्रिडिक्शन करेंगे आप, है ना। तो प्रिडिक्शन को कहते हैं एजुकेटेड गैस, क्योंकि ये एक गैस है। लेकिन ये गैस कैसा है? एजुकेटेड। यानी कि तुक्का नहीं है। ये साइंटिस्ट अपनी नॉलेज की बुनियाद पर, अपने तजर्बे की बुनियाद पर गैस कहते हैं। तो वो गैस हाइपोथेसिस कहलाता है। जैसे प्रिडिक्शन होती है और कहा जाता है कि कल बारिश होगी। अब कल बारिश होगी ये किसी नॉलेज की बुनियाद पे कहा जाता है। तो हम कहते हैं ये गैस है, क्योंकि प्रिडिक्शन है। हो सकता है कल बारिश ना हो। तो यानी कि हाइपोथेसिस गलत भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, और राइट भी हो सकता है ना। लेकिन हम इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट करने की वजह क्या होती है कि हम हाइपोथेसिस ज़्यादातर उन चीज़ों के बारे में मानते हैं, उन चीज़ों को मानते हैं जिनको हम एक्सपेरिमेंट के ज़रिए नहीं कर सकते। जब हम उसे कर नहीं सकते तो हम उसे मान लेते हैं इस बुनियाद पर कि ये कह कौन रहा है। अगर कोई ऑथेंटिक साइंटिस्ट कह रहा है तो हम उसकी बात को मान लेते हैं बगैर एक्सपेरिमेंट के। इसलिए हाइपोथेटिकल जो नॉलेज होती है
ये भी साइंस ही कहलाती है, जबकि हम इसे एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। एक्सपेरिमेंट हो जाए तो वो हाइपोथेसिस राइट हो जाती है, फिर वो प्रिडिक्शन कहते हैं कि प्रिडिक्शन इसकी राइट है, और नहीं है तो हम कहते हैं रॉन्ग प्रिडिक्शन है। और हम हाइपोथेसिस लाजमी नहीं है कि इसको एक्सपेरिमेंट कर सकें। जैसे एवोगाड्रो नंबर है केमिस्ट्री के अंदर, तो आप इस केमिस्ट्री को आप बता नहीं सकते, ठीक है। तो एजुकेटेड गैस कहते हैं प्रिडिक्शन को। अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वेशन की, कि ये ऑब्जर्वेशन क्या है। याद रखिएगा, ये ऑब्जर्वेशन कहते हैं वो नॉलेज जो आप 5 सेंसेस से हासिल करते हैं। किससे हासिल करते हैं? 5 सेंसेस। आपको इन 5 सेंसेस का पता है ये कौन कौन से हैं। आपको पता है 5 सेंसेस में आपके पास हेयरिंग आ जाता है, सुनना, सीइंग आ जाता है, देखना, स्मेलिंग आ जाता है, सूंघना, टचिंग आ जाता है, छूना, और टेस्टिंग आ जाता है, चखना। ये 5 आपके पास कहलाते हैं सेंस, और इनके सेंस ऑर्गन होते हैं। तो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं इन 5 सेंसेस की मदद से। तो आप इन 5 सेंसेस की मदद से जो नॉलेज हासिल करने वो कहलाती है ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व नॉलेज कहलाती है। और ये जो ऑब्जर्व नॉलेज होती है ये भी साइंस ही होती है। तो एक तो आप नॉलेज हासिल करते हैं हाइपोथेटिकल प्रिडिक्शन से, पेशन गोल से, वो भी नॉलेज और वो भी साइंस है। एक आप ऑब्जर्व नॉलेज हासिल करते हैं 5 सेंसेस से, वो ऑब्जर्वेशन होती है। और ये ऑब्जर्वेशन से हासिल होने वाली नॉलेज भी साइंस होती है। तो दूसरी ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन वो नॉलेज होती है जो हम 5 सेंसेस से हासिल करते हैं, देखकर, छूकर, चखकर, सुनकर, सूंघकर। इन 5 सेंसेस से हम नॉलेज हासिल करते हैं, तो हम कहते हैं वो ऑब्जर्वेशन है। लास्ट हमारे पास क्या है? लास्ट हमारे पास जो है वो है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट कहते हैं प्रैक्टिकली कर देना, अपनी बात को या ऑब्जर्वेशन को प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देना, एक्सपेरिमेंट कहलाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं टेस्ट कर देना। क्या कर देना? टेस्ट दे देना। जैसे आप कहते हैं कि मुझे याद है, मुझे ये सवाल याद है, टीचर कहता है टेस्ट दे दो। अब जो आपको याद है आप उसे प्रैक्टिकली करके दिखा देते हैं कि हाँ आपको याद है, तो वो टेस्ट है। और वही टेस्ट आपके पास एक्सपेरिमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सपेरिमेंट कहलाता है। तो एक्सपेरिमेंट का मतलब हो गया टेस्ट, टेस्ट का मतलब हो गया प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखा देना। तो वो नॉलेज जो प्रिडिक्शन से हासिल की जाए, वो नॉलेज जो 5 सेंसेस से हासिल की जाए, वो नॉलेज जो टेस्ट प्रैक्टिकली हासिल की जाए, ये सब की सब नॉलेज जो होती है ये साइंस के अंदर आती है। तो हम कह सकते हैं कि साइंस वो इल्म है जिसकी बुनियाद हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट होती है। तो आपसे सिंपल अगर कहा जाए तो हम कहेंगे साइंस लातीन वर्ड साइंटिया से आया है, और इस साइंटिया का मतलब है नॉलेज। और ये नॉलेज बेस करती है हाइपोथेसिस, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट। हाइपोथेसिस मतलब एजुकेटेड गेस, मतलब प्रिडिक्शन। ऑब्जर्वेशन मतलब 5 सेंसेस से हासिल होने वाला इल्म। एक्सपेरिमेंट मतलब टेस्ट, टेस्ट मतलब प्रैक्टिकली करके दिखा देना। सही है। अब मैं यहाँ आपको एक बात बताता चलूँ जो कि एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास, कि आपके पास जो साइंस है, ये साइंस आपके पास 2 तरह की है। एक आपके पास जो साइंस है वो है फिजिकल साइंस, और फिजिकल साइंस बात करती है नॉन लिविंग थिंग की, नॉन लिविंग थिंग्स की। और दूसरी आपके पास आती है बायोलॉजिकल साइंस। बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस होती है जो बात करती है लिविंग थिंग की। तो यानी कि आपके पास 2 तरह की साइंस आ गई।
एक तो आपके पास लिविंग थिंग की साइंस आ गई, एक आपके पास नॉन लिविंग थिंग की साइंस आ गई। जो नॉन लिविंग थिंग की साइंस है उसको फिजिकल साइंस कहते हैं, और जो लिविंग थिंग की साइंस है उसको बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। नॉन लिविंग थिंग के अंदर आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स आ गई, और लिविंग थिंग के अंदर आपकी बायोलॉजी आ गई और बायोलॉजी की ब्रांचेस आ गई। तो हम ये कहते हैं कि साइंस की दो ब्रांचें हैं या दो टाइप्स हैं, एक फिज़िकल साइंस है और एक बायोलॉजिकल साइंस है। फिज़िकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम नॉन लिविंग का मुताला करते हैं, और बायोलॉजिकल साइंस वो साइंस है जिसमें हम लिविंग थिंग का मुताला करते हैं। तो साइंस की दो ब्रांचें हमारे पास आ गई। अब इसमें आगे लिखा हुआ है कि यूनिवर्सल साइंस में केमिस्ट्री किसका मुताला करती है? प्योरली मैटर का। किसका? मैटर का। अच्छा, केमिस्ट्री क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये हमने आगे पढ़ना है, हम यहाँ उसको डिस्कस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। तो मैं आपको केमिस्ट्री डिफाइन नहीं करवा रहा, और मैं बाकी ये जो लिखा हुआ है ये सब कुछ आपका केमिस्ट्री के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई। हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री क्या है, हम पढ़ेंगे मैटर क्या है, लेकिन बस यहाँ पर एक मैटर की एक छोटी सी प्रॉपर्टी बता दूँ मैं आपको कि मैटर की एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है। वो ये है, अच्छा अब हम यहाँ पर क्या कि मैटर की एक प्रॉपर्टी बता दूँ मैं कि मैटर चेंज होता है कंटिन्यूसली नेचर में। अगर हम मैटर की नेचर की बात करें तो क्या है, मैटर की नेचर ये है चेंज होना। मैटर की नेचर क्या है? चेंज होना। यानी कि मैटर नेचर में खुद को तब्दील करता है। सही है। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि हमने बात की कि मैटर की जो प्रॉपर्टी है वो है कंटिन्यूसली चेंज होना। कैसे होना? नेचर के अंदर होना। यानी कि मैटर कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है नेचर में, फितरत के अंदर। लेकिन हम ज़ाहिर बात है हम पढ़ेंगे मैटर को तो कोशिश करेंगे आपको समझाएं कि मैटर की नेचर क्या है, प्रॉपर्टी सब कुछ, लेकिन हम 9 के कॉन्सेप्ट से चलेंगे। तो आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई। दूसरी बात, अगर आपको मेरी वॉइस से मसला हो रहा है या वॉइस समझ में नहीं आ रही तो आप मेरी जो है वो वॉइस को बेहतर हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें आप लाजमी। मैं पूरा कोर्स करवाऊँगा, 9 का भी, मैट्रिक का भी, फर्स्ट ईयर का भी, सेकेंड ईयर का भी, फिजिक्स का भी, मैथ्स का भी, इंग्लिश ग्रामर का भी, और MCQs भी करवाऊँगा, MTCAT के और जनरल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के, लेक्चरर की, गवर्नमेंट को जॉब के। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। दूसरा यह है कि मैं अपने लेक्चर में एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ। इसकी वजह ये होती है ताकि आपको मेरी बात समझ में आ जाए, ताकि आप मेरी बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि बात हो क्या रही है। समझे आप मेरी बात को कि बात हो क्या रही है। मैं बात को अंडरस्टैंड नहीं करूँगा तो आपके लिए मसला हो जाएगा। इसलिए मैं एक बात को बार बार रिपीट करता हूँ ताकि आपको वो चीज़ याद हो जाए। तो आज के लिए मेरा लेक्चर इतना ही है। कोई सवाल हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट बॉक्स में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करिएगा। फिर हम अगले लेक्चर में मिलते हैं आपको एक नए लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।